Unacademy. Hello, good morning. Am I audible, visible? विमंडल साहब, मोनिका, एकता, भाई थोड़ी देर लोगों को ज्वाइन कर लेने देते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं अपने। जब तक आप लोग मुझे बताइए, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? अपराजिता, नवीन, अनीता, निधि, भाई जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। किसी को कोई डाउट है? अभी तक जितना पढ़ाया है सब पढ़ लिया आप लोगों ने? जी भाई, विक्रम आदित्य, थैंक यू वेरी मच फॉर डेडिकेटिंग हेट। थैंक यू। चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो समन ट्रायल से रिलेटेड है, समन और समरी ट्रायल से रिलेटेड। एक एक करके दोनों को जानेंगे, मगर उससे पहले थोड़ा सा बेसिक के बारे में भी बात करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं, अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। हम लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं, लेट्स क्रैक पीसीएसजे विद अनअकैडमी, एंड आई एम फैजान खान। अब आप लोग अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी एप्लीकेशन के साथ। प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां आपको बहुत सारी क्लासेस नजर आएंगी। उन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए कोड यूज कीजिएगा एफ के लाइव। जैसे ही आप एफ के लाइव कोड यूज करेंगे, वहां आपको दो तरीके की क्लासेस नजर आएंगी। एक होगी आपकी प्लस क्लास और दूसरी होगी आपकी स्पेशल क्लास। भाई प्लस क्लास एक स्ट्रक्चर्ड क्लास है जिसे आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद देख सकते हैं, मगर आपकी स्पेशल क्लास इसी तरह से है जैसे अभी आप यूट्यूब पर फ्री लाइव क्लास देख रहे हैं, यानी कि विदाउट एनी कॉस्टिंग, सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप इस क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास मेरी डेली बेसिस पे होती है, रोज शाम को 7 बजे। रोज शाम को 7 बजे मेरी स्पेशल क्लास होती है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को भीड़ से अलग कर सकते हैं और अनअकैडमी एप्लीकेशन के साथ आगे आ सकते हैं। यहाँ आपको एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए ऑलरेडी कुछ रनिंग बैचेस हैं जो मिल सकते हैं, आप उन्हें क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जुडिशरी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, जहां मेंस की फोकस टेस्ट सीरीज है, लाइव मेंटोरशिप है और लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी है। प्लस एडिशनल बेनिफिट भी हैं सारे प्लस वाले, जो आप लोग ले सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस डेली बेसिस पे होती है, रोज शाम को 7 बजे। रोज शाम को 7 बजे फ्री स्पेशल क्लासेस होती है। आजकल मैं आप लोगों को सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां कवर करा रहा हूं, जो कि इन डिटेल टॉपिक्स हैं। आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज और स्ट्रक्चर्ड कोर्स पीडीएफ के फॉर्मेट में। यहाँ आपको T20 मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलती है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस के, मंडे टू थर्सडे 9 से 9:30 बजे के टाइमिंग पे। प्राइसिंग प्लान देखिए, 1 महीना, 3 महीना और 6 महीने वाला अवेलेबल है। कम से कम 12 महीने का प्लान लीजिएगा, क्योंकि 12 महीने से कम में जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं होती। 18 महीने, 24 महीने उनके लिए जो फर्स्ट टाइमर है, एलएलबी में है, वर्किंग है। एफ के लाइव कोड यूज करेंगे तो 10% का ऑफ भी मिलेगा।
मुझे YouTube पर फॉलो कीजिए और अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कीजिए। यहाँ आपको PDF के फॉर्मेट में नोट्स, एग्जाम्स के नोटिफिकेशन प्लस क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। YouTube पर 9:45 पर हमारी क्लास होती है डेली बेसिस पे, मंडे टू फ्राइडे। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा इस क्लास को भी एक्सेस जरूर कीजिए। भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा समन ट्रायल। समन ट्रायल ये हमारा टॉपिक है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास केसेस दो तरीके के होते हैं। ये समन ट्रायल पढ़ने से पहले फिर से आपको एक चीज बता देता हूं। भाई हमारे पास केसेस दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं समन केसेस, दूसरे होते हैं वारंट केसेस। समन केसेस और वारंट केसेस ये दो तरीके के हमारे पास केसेस होते हैं। भाई समन केसेस होते हैं जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है अप टू 2 इयर्स। मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है अप टू 2 इयर्स। यहां मोर देन 2 इयर्स वाले ऑफेंसेस कवर होते हैं। मोर देन 2 इयर्स पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस यहां कवर होते हैं। मैंने आपको बताया था भाई समन केसेस को ट्रायल करने के दो तरीके। समन केसेस को ट्रायल करने के दो तरीके, एक है समन केस खुद और दूसरा है समरी ट्रायल। दूसरा है समरी ट्रायल। इसी तरीके से वारंट केसेस को भी ट्राई करने के दो तरीके, एक है सेशन ट्रायल, एक है सेशन ट्रायल और दूसरा है वारंट ट्रायल। सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल। मैंने सेशन ट्रायल आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया था 225 से लेके 235 तक, और बाद में मैंने आप लोगों को यहां 366 को भी रिलेट किया था। यहां सेक्शन 366 को भी मैंने रिलेट किया था। उसके बाद वारंट केसेस को भी मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया और इसे मैंने दो पार्ट में बांटा। भाई दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था पुलिस रिपोर्ट वाला और एक था अदर देन पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट के पॉइंट पे हमारा सेक्शन 238 से हमें 243 तक मिलता है और उसके बाद सेक्शन 248 स्टार्ट होता है। 248 जो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बारे में बात करता है। अदर देन पुलिस रिपोर्ट 244 से स्टार्ट होता है, 247 तक जाता है और 248 में फाइनली कंक्लूजन इसका हमें मिलता है। मैं बात कर रहा हूं आपसे अब इस वाले पोर्शन की। मैं बात कर रहा हूं आपसे इस वाले पोर्शन की। भाई उम्मीद करता हूं जो मैंने कंप्लेंट प्रोसीडिंग पढ़ाई थी, भाई अदर देन पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब है? अदर देन पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब है? अदर देन पुलिस रिपोर्ट का मतलब है केस को या तो कंप्लेंट केस पर, या तो कंप्लेंट केस या फिर इंफॉर्मेशन केस। कंप्लेंट केस और इंफॉर्मेशन केस, ये दो मतलब है। इनका ट्रायल कैसे चलता है? इनका ट्रायल कैसे चलता है इसके बारे में जब मैंने आप लोगों को सेक्शन 200 पढ़ाया था, जब मैंने आप लोगों को सेक्शन 200 पढ़ाया था, वहां मैंने आप लोगों को कंप्लेंट प्रोसीडिंग ट्रायल पूरा पढ़ा दिया था। कंप्लेंट प्रोसीडिंग ट्रायल मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया था। मैं आप लोगों से बोलूंगा एक बार आप जाके इस ट्रायल को जरूर देखिए। आप लोग एक बार ये जो सेक्शन 244 से जो सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग इस ट्रायल को जरूर देखिएगा 244 से लेके 247 तक। भाई एक छोटा सा अगर चार्ट बना के दूं आपको तो मैं ऐसे कह सकता हूं, इस केस में सबसे पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होते हैं। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होते हैं सेक्शन 244 के अंदर। उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है तो वो डिस्चार्ज कर सकता है। डिस्चार्ज कर सकता है 245 के अंदर, 245 के अंदर डिस्चार्ज कर सकता है, या फिर मैजिस्ट्रेट यहां चार्ज फ्रेम कर सकता है।
यहां फ्रेम कर सकता है चार्ज, ये करेगा 246 के अंदर, और उसके बाद यहीं से आगे डिफेंस एविडेंस लिए जाएंगे, यहीं से आगे डिफेंस एविडेंस लिए जाएंगे 247 के अंदर, और यहीं 248 के अंदर एक्विटल और कन्विक्शन हो जाएगा। यहीं 248 के अंदर एक्विटल और कन्विक्शन हो जाएगा। तो एक छोटा सा पॉइंट था अदर देन पुलिस रिपोर्ट पे, कंप्लेंट प्रोसीडिंग के साथ ऑलरेडी मैं इस पॉइंट को कवर करा चुका हूं। भैया अपराजिता लास्ट वाली स्लाइड शो कर दूं, एक बार लास्ट वाली स्लाइड देख लीजिए। भाई ऑलरेडी मैं इस पॉइंट को कवर करा चुका हूं, बस मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया। एक बार दोबारा से इसे कंप्लेंट प्रोसीडिंग पढ़ते हुए इसे एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको चीजें इजी लगे और याद हो जाए। भाई पवन सिंह, शमशाद, विजय, उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों को समझ आ रही होंगी ये बातें। भाई समझ आ रही हैं? ये जितनी भी बातें करी हमने, ये थी वारंट ट्रायल से रिलेटेड, ये थी वारंट ट्रायल से रिलेटेड। अब हम बात करने वाले हैं समन ट्रायल की। समन ट्रायल की देखो, एक बात तो अभी तक आपको समझ आ गई होगी, एक बात आपको समझ आ गई होगी। देखो जब भी हम ट्रायल के बारे में बात करते हैं ना, जब भी हम ट्रायल के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम किसी पर्सन के एक्विटल और कन्विक्शन को डिसाइड कर रहे हैं, किसी पर्सन के एक्विटल और कन्विक्शन को डिसाइड कर रहे हैं। और इस केस में ट्रायल में प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, 313 होता है, और फिर उसके बाद डिफेंस एविडेंस होता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस 313 और फिर डिफेंस एविडेंस। इससे पहले एक स्टेज और होती है, यह है गिल्ट प्ली की, भाई प्लीड गिल्टी की, और इससे पहले की स्टेज चार्ज फ्रेमिंग की। इससे पहले की स्टेज चार्ज फ्रेमिंग की। ये स्टेजेस और होती हैं। भाई हम बात कर रहे हैं इस समय समरी ट्रायल की। एक बात बताओ, अभी तक हमने वारंट ट्रायल में, चाहे वो सेशन था या फिर वारंट था, पुलिस रिपोर्ट था या अदर देन पुलिस रिपोर्ट था, क्या इसके अलावा ट्रायल का कोई और तरीका पड़ा है? क्या इसके अलावा ट्रायल का कोई और तरीका है? बोलो हां या ना। भाई बोलिए, कोई और तरीका है क्या ट्रायल का? भाई आंसर इज क्लियर नो, आंसर इज क्लियर नो। भाई कोई और तरीका है ही नहीं, यानी कि किसी ट्रायल की स्टेज पर, किसी ट्रायल की स्टेज पर ये सारी चीजें तो आएंगी ही आएंगी। इनके बिना आए कभी भी काम नहीं चल पाएगा, इनके बिना आए कभी भी काम नहीं चल पाएगा। तो मैं आपसे कहता हूं भाई, अगर मैं समन ट्रायल की बात करूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बता दूं। भाई हम समन ट्रायल पढ़ने वाले हैं, तो समन ट्रायल में डिफरेंस क्या है, इस ट्रायल में आपको क्या अलग बात मिलेगी, सबसे पहले वो हाईलाइट कर देते हैं, और फिर उसके बाद प्रोसीजर को जानते चले जाएंगे। और क्यों डिफरेंस है ये भी बात कर लेते हैं। भाई हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात कर लेते हैं डिफरेंस क्या है अदर ट्रायल से रिलेटेड, डिफरेंस क्या है, और ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता क्यों है, वाई डिफरेंस एग्जिस्ट। भाई ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता ही क्यों है, ये दो चीजें हम जान लेते हैं। तो भाई सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं समन केसेस की, समन केसेस की, तो समन केसेस वो हैं जिसमें अप टू 2 इयर्स तक का पनिशमेंट है, अप टू 2 इयर्स तक का पनिशमेंट है। यानी कि ये कैसे केसेस हैं? ये हैं पैटी केसेस।
बहुत छोटे छोटे केसेस है भाई, अप टू 2 years तक का पनिशमेंट है, बहुत छोटे केसेस है। तो यहां इन्हें निपटारा करने के लिए समरी प्रोसीजर दिया गया है। इनका निपटारा करने के लिए समरी प्रोसीजर दिया गया है। भाई समरी का क्या मतलब होता है? समरी का मतलब होता है शॉर्ट प्रोसीजर दिया गया है। भाई इन्हें निपटारा करने के लिए समरी प्रोसीजर दिया गया है, यानी कि इन लोगों का निपटारा करने के लिए समरी प्रोसीजर का मतलब है एक शॉर्ट प्रोसीजर दिया गया है। मैं समरी ट्रायल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं समन केसेस का निपटारा करने के लिए छोटे जो है प्रोसीजर दिया गया है। सर छोटा प्रोसीजर का क्या मतलब है? क्या इसमें प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं आएगा, डिफेंस एविडेंस नहीं आएगा, 313 नहीं आएगी, चार्ज फ्रेमिंग नहीं आएगी, या गिल्ट प्ली नहीं आएगी? इसमें होगा क्या सर? अगर शॉर्ट प्रोसीजर की आप बात कर रहे हो तो ये कहते हैं भाई शॉर्ट प्रोसीजर का मतलब है ये लेस फॉर्मल होगा, ये लेस फॉर्मल होगा। भाई लेस फॉर्मल का मतलब क्या है? सर जज भी शर्ट टी शर्ट डाल के आ जाएगा। भाई लेस फॉर्मल का क्या मतलब है? भाई जज जो है वो टी शर्ट डाल के बैठा होगा, वकील भी ऐसे ही चला आएगा, कॉलर उठा हुआ है ऐसे करके। भाई नहीं, लेस फॉर्मल का मतलब है यहां कि यहां जो चार्ज फ्रेमिंग है, जो फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग है वो नहीं होगी। जो फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग है वो नहीं होगी। इसके अलावा यहां जो आप गिल्ट प्ली लेते थे, जो आप गिल्टी प्ली लेते थे, वो एब्सेंस में भी रिकॉर्ड की जा सकती है, वो एब्सेंस में भी रिकॉर्ड की जा सकती है। ठीक है। इसके बाद यहां एविडेंसिंग जो रिकॉर्ड होगी, यहां जो एविडेंस रिकॉर्ड होंगे वो भी शॉर्ट में होंगे, एविडेंस रिकॉर्डिंग भी यहां शॉर्ट में होगी। इसके अलावा यहां सेंटेंस हियरिंग भी नहीं होगी, नो सेंटेंस हियरिंग, यहां सेंटेंस हियरिंग भी नहीं होगी। तो ये इस तरीके से अलग है, ये इस तरीके से अलग है समन ट्रायल, समरी ट्रायल से, सॉरी समन ट्रायल वारंट ट्रायल से। इस तरीके से इन चीजों का डिफरेंस है, यानी कि लेस फॉर्मल है, यानी कि चार्ज फ्रेमिंग जो है नहीं होगी, फॉर्मल फ्रेमिंग नहीं होगी, इनफैक्ट फॉर्मल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं होगा। गिल्टी प्ली जो है एब्सेंस में रिकॉर्ड की जा सकती है एक्यूज्ड के, एविडेंस जो है वो शॉर्ट में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, और कोई सेंटेंस हियरिंग नहीं होगी, कोई सेंटेंस हियरिंग नहीं होगी। भाई ऐसा किया क्यों जा रहा है? बात यह है ऐसा किया क्यों जा रहा है। अब हम क्वेश्चन पे हैं व्हाई इट एग्जिस्ट, ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता ही क्यों है। भाई रीजन क्या है इसके लेस फॉर्मल होने का? एक बार रीजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। रीजन क्या है फॉर लेस फॉर्मल? इस प्रोसीजर का लेस फॉर्मल होने का रीजन क्या है? तो ये कहते हैं भाई लेस फॉर्मल होने का रीजन है, देखो क्यों छोटे केसेस में एक्सपेंसेस भरवाए जाए, क्योंकि लिटिगेशन की एक अपने आप में कॉस्टिंग होती है, तो एक्सपेंसेस बर्डन इंक्रीज हो जाएगा अगर ये फॉर्मल होंगे, इंक्रीज इफ फॉर्मल। अगर ये भी फॉर्मल होंगे तो छोटे केसेस में भी एक्सपेंसेस बर्डन बढ़ जाएगा। जी अनीता जी अभी बताऊंगा, अभी सेक्शन नहीं बता रहा हूं, बस बताया है मैंने कि गिल्टी प्ली एब्सेंस में रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके बाद जो हैरेसमेंट है, भाई जो पार्टीज का हैरेसमेंट है कोर्ट में बार बार आने का, वो भी बच जाएगा। हैरेसमेंट ऑफ पार्टीज भी जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। और इसके अलावा भाई आप एक बात बताओ, क्या ये इनजस्टिस नहीं कॉज कर रहा पार्टीज को, अगर ऐसे छोटे केसेस में आप उसके साथ ऐसा कुछ कर रहे हो?
इफ इलेबोरेट प्रोसीजर, भाई छोटे केसेस में अगर आप इलेबोरेट प्रोसीजर रख रहे हो तो वो इनजस्टिस कर रहा है पार्टीज के साथ। क्यों? क्योंकि टाइम कंजम्पशन बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ टाइम कंजम्पशन, बिकॉज ऑफ टाइम कंजम्पशन। और सीआरपीसी का एक बेसिक रूल होता है, सीआरपीसी का या किसी भी प्रोसीजर लॉ का एक बेसिक रूल है, वो है फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल एंड स्पीडी ट्रायल, फेयर ट्रायल एंड स्पीडी ट्रायल। ये कहते हैं हमने इस ट्रायल में से कोई भी फेयरनेस की चीज नहीं हटाई है, हमने इस ट्रायल में से फेयरनेस की कोई भी चीज नहीं हटाई है, बस इसकी स्पीड तेज करी है। भाई एक्सपेंसेस बर्डन इंक्रीज हो जाएगा, लिटिगेशन एक्सपेंसेस बर्डन इंक्रीज हो जाएगा, लिटिगेशन का एक्सपेंसेस बर्डन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर ये फॉर्मल प्रोसीजर होगा। तो ये कहते हैं भाई हमने ना गिल्ट प्ली हटा रहे हैं, ना हम इसमें प्रोसिक्यूशन एविडेंस हटा रहे हैं, ना हम 313 हटा रहे हैं, ना हम डिफेंस एविडेंस हटा रहे हैं, बस हम इसे स्पीड दे रहे हैं। भाई ये वही वाला हिसाब है जैसे कि वो मारुति 800 पहले जमाने में आती थी ना, तो वो लोहे की होती थी, तो उसकी स्पीड कम होती थी, उसकी स्पीड कम होती थी और एवरेज भी कम देती थी। क्यों? क्योंकि भारी चीज को लेके चलने में फ्लो नहीं आता है। तो अब वो बॉडी फाइबर की कर दी गई है ताकि स्पीड रहे और एवरेज भी रहे, और गाड़ी में सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। ठीक है भाई, इस नजर से अब हम आगे की चीजें पढ़ लें एक बार, ये क्या कहते हैं, बोलो जी, एक बार आगे की चीजें पढ़ ली जाए। चलिए भाई, पहले तो सारे लोग जब ये बातें अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, तो धीरे धीरे करके पढ़ लेते हैं। अगर ये सारी चीजें जो बताई हैं समझ आ गई हूं, पसंद आई हूं, तो एक बार आगे लाइक कर दो। भाई लाइक कर दो सब लोग। देखो मैंने आपको बताया ट्रायल का क्या प्रोसीजर है। भाई ट्रायल का प्रोसीजर क्या है? इशू ऑफ प्रोसेस के बाद, इशू ऑफ प्रोसेस के बाद चार्ज फ्रेमिंग होती है, इशू ऑफ प्रोसेस के बाद चार्ज फ्रेमिंग होती है, चार्ज फ्रेमिंग के बाद गिल्टी प्ली की जाती है, गिल्टी प्ली, गिल्टी प्ली पर अगर एक्यूज्ड एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है तो कन्विक्शन हो जाएगा, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, नॉट एक्सेप्ट, तो उस केस में क्या होगा? इस केस में ये कहते हैं वो ट्रायल क्लेम कर रहा होगा, ट्रायल क्लेम कर रहा होगा। तो यानी कि इस ट्रायल क्लेम में फिर क्या होगा? प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएंगे, 313 की स्टेज आएगी और डिफेंस एविडेंस आएंगे, और डिफेंस एविडेंस आएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है ट्रायल का, जनरल तरीका। यानी कि अगर हम बात करते हैं फेयर ट्रायल की, तो ये फेयरनेस ऑफ ट्रायल का एक जनरल लेआउट है जो फॉलो किया जा रहा है, फेयर ट्रायल का एक जनरल लेआउट है। तो ये कहते हैं देखो फेयरनेस बरकरार है मगर स्पीड तेज की जा रही है। कैसे? एक बार सेक्शन 251 को पढ़ो, एक बार सेक्शन 251 को पढ़ो। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाई सम्मन केसेस में जब एक्यूज्ड अपीयर होगा, सम्मन केसेस में एक्यूज्ड अपीयर होगा कोर्ट के सामने, एक्यूज्ड अपीयर बिफोर कोर्ट। भाई कोर्ट के सामने एक्यूज्ड अपीयर होगा तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं इसे चार्ज फ्रेमिंग नहीं करते, चार्ज फ्रेमिंग नहीं कर रहे हैं, इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस टू बी स्टेटेड,
पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस बता रहे हैं, टू बी स्टेटेड बाय मैजिस्ट्रेट। यानी कि जो फॉर्म नंबर हमारा चार्ज का इस समय उसमें एग्जिस्ट करता है सीआरपीसी में फॉर्म 32, वो फॉलो नहीं किया जाएगा। हम पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज जो है वो बता रहे हैं। उसके बाद चार्ज बताने के बाद क्या हम गिल्टी प्ली ले रहे हैं? जी बिल्कुल ले रहे हैं, गिल्टी प्ली। भाई गिल्टी प्ली ली जा रही है, बिल्कुल ली जाएगी। मगर यहां गिल्टी प्ली में दो चीजें हैं भाई। एक तो गिल्टी प्ली में यहां कहते हैं कन्विक्शन करने का तो चांसेस है ही, साथ में यहां छोटा केस है इसलिए कहते हैं एब्सेंस में भी गिल्टी प्ली एक्सेप्ट की जा सकती है। एब्सेंस में गिल्टी प्ली एक्सेप्ट की जा सकती है। किस केसेस में? वही जो अंडर सेक्शन 206 हमने पैटी केसेस पढ़े, जो अंडर सेक्शन 206 हमने पैटी केसेस पढ़े, उन केसेस में एब्सेंस ऑफ गिल्टी प्ली ली जा सकती है। भाई दिख रहा है ना, अच्छे से साफ नजर आ रहा है आप लोगों को मैं क्या लिख रहा हूं? ये बात आपको कहां मिलती है? ये बात आपको मिल रही है सेक्शन 252 में, और ये बात आपको मिलेगी सेक्शन 253 में। भाई बात क्लियर है? क्या बात कर रहे हैं हम लोग? हमने कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो फेयर ट्रायल से कहीं भी चीजें भाग नहीं रही, फेयर ट्रायल वाला प्रोसीजर एज इट इज है। उसके बाद यहां मैंने आप लोगों को एक सेक्शन नोट करवाए थे, अगर आप पढ़ोगे सेक्शन 274, भाई हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम बढ़ रहे हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस की तरफ, हम बढ़ रहे हैं यहां प्रोसिक्यूशन एविडेंस की तरफ। तो 274 कहता है अगर समन केसेस हैं, अगर समन केसेस हैं तो उसमें सब्सटेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। वहां एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, यहां सब्सटेंस ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। यहां सब्सटेंस ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड किया जा रहा है। सेक्शन 274 आपसे इसके बारे में कहता है, वहां एविडेंस रिकॉर्डिंग है, यहां सब्सटेंस ऑफ एविडेंस रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद सेक्शन 254 में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सेक्शन 254 में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये कहेगा कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्या होता है। अगर एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं किया गया, एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं किया गया यानी कि एक्यूज्ड ट्रायल क्लेम कर रहा है, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन एविडेंस होंगे, विटनेसेस को बुलाया जाएगा, विटनेसेस को बुलाया जाएगा, 313 की स्टेज आएगी और डिफेंस एविडेंस भी होगा, और डिफेंस एविडेंस भी होगा। सब कुछ सिमिलर है, और ये बातें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन में उन्होंने लिख दी, सेक्शन 254। उसके बाद फाइनली आपको सेक्शन 255 में इसका एक्विटल और कन्विक्शन मिल जाता है। सेक्शन 255 में इससे रिलेटेड एक्विटल और कन्विक्शन मिल जाता है। डिफरेंस कहां आया? डिफरेंस आया यहां, एक तो एब्सेंस में गिल्टी प्ली रिकॉर्ड करने वाला, उसके बाद पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस का यानी कि नो फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग, सब्सटेंस ऑफ एविडेंस का, सब्सटेंस ऑफ एविडेंस का, और साथ में नो हियरिंग ऑन सेंटेंस, नो हियरिंग ऑन सेंटेंस यानी कि एक्विटल और कन्विक्शन पे जो हियरिंग ऑन सेंटेंस होती है ये भी नहीं की जा रही है। नो हियरिंग ऑन सेंटेंस। नो हियरिंग ऑन सेंटेंस, यहां आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि हमने ट्रायल का प्रोसीजर भी क्लेम किया, हमने ट्रायल का प्रोसीजर भी लिखा, फेयर ट्रायल भी है मगर स्पीड के साथ,
फेयर ट्रायल भी है मगर स्पीड के साथ। तो बताओ क्या आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई हैं कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, समन केसेस में प्रोसीजर क्यों अलग है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? बोलो भाई, डिफरेंस क्लियर है? अब इसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट भी हमें कवर करने भाई, कुछ एडिशनल पॉइंट भी हमें कवर करने। एडिशनल पॉइंट ये एडिशनल पॉइंट क्या है? ये कहते हैं 256 में, 256 में यहां कहते हैं अगर कंप्लेनेंट नहीं आया, नॉन अपियरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, भाई जो पर्सन ने कंप्लेंट की है वो या तो आता नहीं है या फिर डेथ हो जाती है, तो क्या होगा भाई? यहां मैजिस्ट्रेट के पास इन दोनों केसेस में, नॉन अपियरेंस के केस में या डेथ के केस में, मैजिस्ट्रेट के पास तीन ऑप्शन होते हैं। मैजिस्ट्रेट के पास तीन ऑप्शन होंगे। क्या ऑप्शन होंगे? टू एक्विट एक्यूज्ड, टू एक्विट एक्यूज्ड, भाई एक्यूज्ड को एक्विट कर दे, या फिर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रख दे, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रख दे फॉर फ्यूचर डेट, यानी कि डेट दे दी, या फिर भाई इस केस को डिस्पेंस कर दे, टू डिसमिसल ऑफ केस और डिस्पोज ऑफ द केस, भाई केस को डिस्पोज ऑफ कर दे। तो यहां आप सेक्शन 256 पढ़ेंगे तो सेक्शन 256 में आपसे यही पॉइंट बोला गया है। यहां आपसे 256 में यही पॉइंट बोला गया है, जबकि ये वाला पॉइंट आपको कहां नहीं मिलता? ये वाला पॉइंट आपको वारंट ट्रायल में नहीं मिलेगा। भाई वारंट ट्रायल में आप किसकी बात करते हैं? एब्सेंस की बात करते हैं। देखोगे भाई सेक्शन 249 देखना, सेक्शन 249 एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, मगर डेथ की बात नहीं कर। वारंट के केस में आप देखोगे तो ये सेक्शन आपको किस में होता है भाई? एक होता है सेशन, सेशन में तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ऐसी चीज का, यानी कि ये सीवियर है तो ऐसा नॉन एग्जिस्टेंस है। और अगर मैं बात करूं वारंट की तो 249 के अंदर आपको एब्सेंस मिलता है, एब्सेंस। और ये एब्सेंस में बात करता है किस चीज की? ये कहता है यहां डिस्चार्ज कर सकता है, यहां डिस्चार्ज करने की बात कर रहा है आपसे। जी शिवम, यहां डिस्चार्ज करने की बात कर रहा है आपसे। बोलो जी, एक बार सेक्शन 259 देख लो। ठीक है, एडिशनल पॉइंट कुछ और भी रहेंगे आपके, जैसे कि यहां आपको सेक्शन 257 के अंदर विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट भी अलाउ किया गया है। सेक्शन 257 के अंदर विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट भी अलाउ किया गया है। विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट भी अलाउ किया गया, यानी कि मैजिस्ट्रेट की परमिशन से, मैजिस्ट्रेट की परमिशन से अगर उसे लगता है कि ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं, अगर ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं तो वो विड्रॉ ऑफ कंप्लेंट अलाउ कर सकता है, विड्रॉ ऑफ कंप्लेंट अलाउ कर सकता है। मगर ये याद रखना, ये जो सेक्शन है ये किस पर लगता है? ये कंप्लेंट प्रोसीडिंग पर लगता है, ये कंप्लेंट प्रोसीडिंग पर लगता है।
क्या सर पुलिस रिपोर्ट को विड्रॉ किया जा सकता है? हाँ भाई, पुलिस रिपोर्ट को विड्रॉ किया जा सकता है अंडर सेक्शन 257, कैन बी विड्रॉन अंडर सेक्शन 257। क्या बोलते हो भाई, 257 के अंदर क्या पुलिस रिपोर्ट को विड्रॉ किया जा सकता है? क्या सेक्शन 257 के अंदर पुलिस रिपोर्ट को विड्रॉ किया जा सकता है? बोलिए जी, बोलिए, आंसर दीजिए। क्या पुलिस रिपोर्ट को विड्रॉ किया जा सकता है अंडर सेक्शन 257? तो याद रखना भाई, यहां एक केस लॉ एग्जिस्ट करता है, एक केस लॉ एग्जिस्ट करता है बीपी जिना का। बीपी जिना वर्सेस स्टेट का केस लॉ है 1970 का, 1970 का। इस केस में बोला गया था इन्होंने कि कंप्लेंट प्रोसीडिंग में अंडर सेक्शन 257 withdrawal is allowed withdrawal is allowed, but on police report cases it is always acquittal। भाई ऐसे केसेस में विड्रॉल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्विटल होगा। ठीक है, केस लॉ है ये, मैंने आपको केस लॉ भी बता दिया। अब उसके बाद एक और एडिशनल पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये है सेक्शन 258 से रिलेटेड। सेक्शन 258 से रिलेटेड ये कहते हैं क्या प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हो? ये पॉइंट भी आपको वारंट ट्रायल के अंदर, चाहे वारंट ट्रायल हो, वारंट केस के अंदर, या फिर सेशन ट्रायल हो, आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा, ये पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। भाई स्टॉप प्रोसीडिंग के बारे में ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं समन केस में कौन सी वाली चीज पे? अदर देन पुलिस रिपोर्ट, यानी कि यहां कॉग्निजेंस किस पॉइंट पे लिया गया होगा? या तो कंप्लेंट केस पर कॉग्निजेंस लिया गया है, या फिर इंफॉर्मेशन केस पर कॉग्निजेंस लिया गया है। भाई या तो कंप्लेंट केस पर कॉग्निजेंस लिया गया है, या फिर इंफॉर्मेशन केस पर कॉग्निजेंस लिया गया है। तो यहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास परमिशन लेगा किसकी? सीजीएम की। परमिशन लेगा सीजीएम की, किस चीज के लिए? टू स्टॉप प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग ऑफ जजमेंट। भाई कभी कभी ना आपसे इंटरव्यू में ऐसा सवाल पूछ लेते हैं वो लोग, कभी कभी आप लोगों से इंटरव्यू में ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, क्या क्रिमिनल केसेस में कभी भी क्रिमिनल केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है बिना जजमेंट सुनाए? जहां ना आप एक्विटल का जजमेंट सुनाते हो, ना आप कन्विक्शन का जजमेंट सुनाते हो। क्या कहीं ऐसा कोई मैकेनिज्म है सीआरपीसी में? तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे इंटरव्यू में। तो याद रखना ये एक मैकेनिज्म है 258 का। जहां स्टॉप की जा रही है प्रोसीडिंग विदाउट जजमेंट के। ठीक है भाई, रिजल्ट वही होता है एक्विटल और कन्विक्शन, मगर विदाउट जजमेंट। उसके बाद एक और चीज भी एग्जिस्ट करती है, सेक्शन 259।
भाई क्या समन केसेस को कन्वर्ट किया जा सकता है वारंट केस में? क्या कभी समन केस को कन्वर्ट किया जा सकता है वारंट केस में? भाई ये कहते हैं बिल्कुल पॉसिबल है। कब? इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में जहां पनिशमेंट एक्सीड करता हो 6 मंथ का, उस केसेस में क्या होगा? ये कहते हैं यहां मैजिस्ट्रेट क्या करेगा भाई? रीहियर कर सकता है केस को एज वारंट केस। यहां मैजिस्ट्रेट रीहियर कर सकता है केस को एज ए वारंट केस। भाई उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट आप लोगों को समझ आए हो। भाई देखो एक बात मैं बताता हूं, अभी तक जितने सेक्शन पढ़ाए मैंने आपको सीआरपीसी में सेक्शन 1 से लेके यहां तक जितने सेक्शन लेके आया हूं, सारे सेक्शन को मैंने आपको हर प्रोविजन को पढ़ाया है, हर इंडिविजुअल प्रोविजन मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाया है इन डिटेल। तो भाई एक बार प्री के लिए तैयारी करनी हो तो इस क्लासेस को देख लेना, पूरे आपको सीरीज मिल जाएगी मेरी क्लासेस की, जहां मैंने आप लोगों को पूरा बेयर एक्ट सिंपल प्रोसीजर में ऐसे ही पढ़ा दिया। पूरा बेयर एक्ट। क्या सर इससे ज्यादा कुछ होता है सीआरपीसी में? मैं ये कहता हूं ये तो सीआरपीसी का 5% भी नहीं है। जो लोग प्लस क्लासेस में मेरे साथ हैं उन्हें पता होगा, इट इज नॉट इवन अ 5% ऑफ सीआरपीसी। लोग सिंपल बेयर एक्ट ही पढ़ाते हैं, मगर बेयर एक्ट से जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व होते हैं वो एक्चुअल सीआरपीसी एग्जिस्ट करती है। मगर ये आप लोगों के लिए बहुत सारी कोचिंग में सिर्फ इतना ही पढ़ाते हैं, वो लोग अलग अलग स्टेट में कोचिंग कराई जाती है तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, मगर यहां आपको मैंने सिंपल वे में ऐसे ही पूरा बेयर एक्ट पढ़ा दिया है। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है, कोई चाहता है कि सर पीछे की क्लासेस के लिंक शेयर कर दो या फिर पूरा सीरीज शेयर कर दो, तो वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, मैसेज कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, या फिर आप पर्सनल नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो। रीहियर केस कर सकता है एज अ वारंट केस, रीहियर कर सकता है एज अ वारंट केस। भाई ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए भाई आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा एक होमवर्क लेके जाओगे, बस लास्ट चीज, एक होमवर्क लेके जाओगे। मैं आपसे बोलूंगा क्या अब समन और वारंट केस में डिफरेंस लिखोगे? समन और वारंट केस में डिफरेंस लिखना अपनी समझ से पूरा प्रोसीजर पढ़ने के बाद ये देखना क्या डिफरेंस कितने लिख सकते हो। तो डेफिनेशन भी लिखना, 2x में है 2w में है, सब लिखना। एक बार डिफरेंस लिखने का ट्राई करो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Unacademy. Let's crack it.